नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर भी हूँ और मैं यहाँ योगाहार यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पे बात करता हूँ। मैं अपने को ग्रीन डॉक्टर इसीलिए कहता हूँ कि एलोपैथी के हिसाब से आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी साइड इफेक्ट रहित है। इसका नुकसान कम है, इसके लिए मैं यहाँ अपने आप को ग्रीन डॉक्टर कहता हूँ। तो जो लोग आयुर्वेद वाले हैं, योग वाले हैं, नेचुरोपैथ वाले हैं, वो खुद को ग्रीन डॉक्टर बोलना शुरू करें। योगाहार का मतलब ही है आहार का इंजीनियरिंग। आपको कुदरत के नियमों को समझ लेना आवश्यक है, वो इसके बिना आप अपने शरीर को ठीक नहीं रख सकते हो। आरोग्य का पंचामृत क्या है कि 5 बातें आपके आरोग्य से साथ जुड़ी हुई है, ये आपको याद रखनी जरूरी है, कंपलसरी है। इसके लिए मैं हर रोज रिपीट करता हूँ। बिना चबाया पकाया एसिडिक खुराक, जरूरत से ज्यादा, तीनों टाइम खाने से और पोषक तत्वों के अभाव से शरीर में बीमारी आती है। यानी कि कचरा इकट्ठा होता है शरीर में और पोषक तत्व का अभाव होता है, तभी शरीर में बीमारी आती है। बीमारी नहीं आती है कच्चा यानी कि अल्कलाइन खुराक खाने से। बिना पकाया खुराक खाओगे और पोषक तत्व युक्त खुराक खाओगे तो शरीर में बीमारी आएगी नहीं। जरूरत के हिसाब से खाना पड़ेगा और चबा चबा के खाना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा ये है। तीसरा मुद्दा क्या है कि बीमारी जाती है कैसे? तो आपके शरीर में कचरा इकट्ठा हुआ है, उसको निकालने का मौका दे दीजिए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और पोषक तत्व के अभाव से बीमारी है तो वो खाने में दे दो, खाने में खुराक में शामिल कर लो, तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। चौथा मुद्दा है, बीमारी से बचने के लिए शरीर में कचरा इकट्ठा होने ही नहीं दो। आप 3 टाइम खाते हो, मजदूरी नहीं करते हो, तो 1 टाइम खाना छोड़ दो तो कचरा इकट्ठा ही नहीं होगा। चबा चबा के खाया करो और शरीर की सफाई के लिए एनिमा या मल शुद्धि लिया करो या तो उपवास किए करो। पोषक तत्व यानी कि हरी पत्ती हमारे शरीर में पोषक तत्व भी देती है और हरा रंग जाता है जो क्लोरोफिल में से हीमोग्लोबिन बनता है, तो वो हमारे शरीर के कामदार बनते हैं। तो ये खाने में ध्यान रखिए तो अब बीमारी आएगी ही नहीं। और जो लोग, 5वीं बात ये है, जो लोग बीमार है वो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे। क्यों? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट कफ पित्त वायु बढ़ाने का काम करता है, तो इससे खाने से शरीर में कफ पित्त वायु बढ़ता रहेगा। बीमारी कफ पित्त वायु से ही होती है। तो ये 5 बातें आपको याद रखनी है। इसी के ऊपर ही पूरा योगाहार टिका हुआ है। प्राकृतिक आहार को समझने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां प्लेलिस्ट में योगाहार का पूरा कोर्स है, वो एक एक करके आप देख लीजिए। जो लोग नए हैं उनके लिए लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको रिटर्न मैसेज में मिल जाएगा। कल हमने बाबा के प्रश्न 21 नंबर के ऊपर सवाल के ऊपर चर्चा किया था कि आदमी बहुत हिंसक, क्रूर और हैवानियत कर रहा है, उसको इंसान बनाने वाली एलोपैथी में कोई दवाई है तो बताए। तो एलोपैथी खुद ही हिंसक दवाई के साथ जुड़ी हुई है, जो नुकसान तो करती है, इमरजेंसी में काम अच्छी करती है, लेकिन आपको परमानेंट दवाई खाने की नौबत आती है तो एलोपैथी की खानी नहीं चाहिए। आपको आयुर्वेद की या तो आहार के ऊपर जाना चाहिए, तो आपको नुकसान कम करेगा। आज का सवाल है, आदमी के सारे ड्रग्स एडिक्शन, नशा छूट जाए ऐसी कोई एलोपैथी में दवा है तो बता दे। मनुष्य ड्रग एडिक्शन होता जाता है। अच्छा, नशे के प्रकार क्या है, ड्रग्स क्यों लेना पड़ता है और उसके क्या प्रकार है? तो आप सबको पता है, जो आम पब्लिक इस्तेमाल करती है, इसमें सबसे पहला होता है दारू, दूसरा तंबाकू, गुटखा, ड्रग्स, अफीन जैसे, हेरोइन जैसे, ऐसे अलग अलग। और हम तो चाय को भी एक ड्रग्स मानते हैं, कॉफी को भी ड्रग्स मानते हैं, एडिक्शन मानते हैं। आपको चाय बिना नहीं चलता है, तंबाकू या तो गुटखा खा रहे हो या तो सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, तो वो भी एक प्रकार का नशा है और वो एक ड्रग्स एडिक्शन ही बोला जाता है। लेकिन चाय और तंबाकू को इतना जोखमी माना नहीं जाता है। एक्चुअली तो वो भी जोखमी ही है, शरीर में नुकसान ही करता है और उसकी भी लत ही लग जाती है, नशा ही है। चाय पिए बिना लोगों को सुबह ही नहीं पड़ती है।
बाथरूम में जाके टॉयलेट करने के लिए भी कई लोगों को सिगारेट पीनी पड़ती है। तो ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है, नशा ही है। तो ये सारे क्यों जरूरत पड़ती है? तो यहाँ आपको ऐसा लगता है कि मैं ये करूंगा तो ये होगा, हाँ, चाय पिएगे तो आंख खुलेगी, ये मान्यता है। हाँ, दारू पिएगे तो आराम से ऊँघ आएगी। हाँ, दारू इसीलिए पीना पड़ता है लोगों को कि लोग जो मजदूर लोग हैं वो पूरे दिन इतना श्रम करते हैं, अपने मसल्स को इतना स्ट्रेस पहुंचाते हैं कि वो रात को सोने के टाइम पेन करते हैं। तो वो पेन जो दुख रहे हैं, पेन कर रहे हैं मसल, उसको भुलाने के लिए, पेन की इफेक्ट न आए, पेन किलर के लिए वो लोग दारू पीते हैं और दारू पी के फिर सो जाते हैं। तो ये मेन उसका उद्देश्य है। लेकिन हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। आपके शरीर के जो मसल है वो पेन क्यों करे? आप काम करो, उसको रिपेयरिंग करो। हाँ, मसल को रिपेयर नहीं करोगे, थकान आ गई है लेकिन उसको ठीक होने का मौका नहीं दोगे, तो फिर आपको ये नशे में जाना पड़ेगा। शरीर में इसीलिए नशा करना पड़ता है कि आपको शरीर को मेंटेन करने वाले पोषक तत्व नहीं देते हैं, आपके शरीर का सही खून नहीं बनाते हो। आप खून बनाना चालू कर लो, नेचुरल हीमोग्लोबिन बनाइए, हरी पत्ती खाना चालू कीजिए, आपको ये नशे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम ये सारी चीजें, और नशा नाश का मूल है। आपका नाश, जीवन का भी नाश हो जाएगा, पैसा की भी नाश हो जाएगा, और कैंसर जैसी बीमारी ले आएगा ये मुफ्त में, आपको बोनस में मिल जाएगी। आप एक बार कैंसर हॉस्पिटल में चले जाइए और वहां देखिए कि नशा करने वालों की हालत क्या होती है। हाँ, दारू पीने वालों के फेफड़े और लीवर दोनों खलास हो जाते हैं, बाद में किडनी खलास हो जाती है, पैसे दारू में भी जाते हैं, दवा में भी जाते हैं, और कुटुंब बर्बाद हो जाता है। हाँ, उनके बाल बच्चे, हाँ, बेचारे, उनकी जिंदगी खराब हो जाती है, बिना पेरेंट्स की हो जाती है, माँ बाप बिना की हो जाती है। तो ऐसे आपको आपके बच्चों को, आपकी बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप नशा करो, तंबाकू खाओ, बीड़ी पियो, दारू पियो, और फिर बीमार पड़ो और आप भर जवानी में मर जाओ, फिर आपके पीछे वालों की हालत क्या होगी ये तो सोचो। क्यों पी रहे हो? तो इसको, इसमें से बाहर आने का दवाइयों का तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हम आहार से आपके वो नशे छुटवा सकते हैं। एडवांस ड्रग भी लोग लेते हैं, कोकेन लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, हीरोइन लेते हैं, हाँ, और एलडीएस, हाँ, लिसर्जिक एसिड, जो अलग, वो अलग, हर एक का अलग काम है। हाँ, कोकेन जो है उत्तेजना लाती है, अल्कोहल है वो ऐसे डिप्रेस कर लेती है, आपको नींद में डाल देता है, आप पड़े रहते हो। हाँ, हेरोइन जो है वो दर्द, पेन किलर के हिसाब से काम करता है, और ये लिसर्जिक एसिड जो है वो भी भ्रामक परिस्थिति पैदा करता है। तो ये एडवांस ड्रग के रवाड़े भी लोग चढ़े हैं। दुनिया में सबसे बुरा कोई बड़ा धंधा चलता है तो वो है ड्रग्स का। कई देशों ड्रग्स के धंधे से आमदनी करते हैं, पैसे कमाते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। ऐसे कई देश है। हाँ, 2 नंबर का सबसे बड़ा, कोई ऑफिशियल नहीं है, कोई सरकारों ने ड्रग्स का बिजनेस को ऑफिशियल नहीं उसका स्टेटस दिया है, फिर भी दुनिया में सबसे बड़ा कोई धंधा है तो वो है ड्रग्स का। क्यों? क्योंकि ये जो जवान लोग हैं उन लोगों को नशे में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। आप लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए प्रयत्न करके मर जाओगे, लेकिन लोग अच्छी बात सीखने के लिए राजी नहीं है, लेकिन आप बुरी बात सिखाने के लिए वो सामने से आ जाते हैं, सामने से आ जाता है। तो तंबाकू, हाँ, ये गधा भी नहीं खाता है, उसको तंबाकू के खेतर जो होते हैं उसको फेंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसको तो गधे भी नहीं खाते हैं, और मनुष्य आराम से उसको मजा करके खाता है, पैसा खर्च करके खाता है। कैसी कैसी हालत हो गई है मनुष्य लोगों की। तो एलोपैथी में तो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन कोई ड्रग्स एडिक्शन में बाहर आते हुए दिखते नहीं है। शायद कोई होशियार डॉक्टर हो और वो अच्छी ट्रीटमेंट करे या खान पान में ध्यान रखाए तो शायद बाहर आ सकता है। आयुर्वेद में काफी अच्छी ट्रीटमेंट है,
हाँ, अभयंग है, सिरो अभयंग ट्रीटमेंट होती है, सिरोधरा होती है। वो लोग साथ में योगा और मेडिटेशन भी कराते हैं। अकेली दवाई से भी काम नहीं चलता है। हाँ, हर्ब्स भी अच्छी आती है, औषधीय हर्ब आयुर्वेद में है, जिसमें जिनसेंग अच्छी होती है, कावा होता है, कुजलू करके एक दवाई होती है, अश्वगंधा भी आपको ये इसमें से ड्रग्स एडिक्शन में बाहर ना लाने में काम करती है। वलेरियन, जो हम नींद की दवाई बनाते हैं, वलेरियन भी आपको अच्छी नींद लाती है, तो आपको नशे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ऐसे फेटिडिया भी ये एक प्रकार की दवा है, औषधि है, जो आयुर्वेद में उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा कई प्रकार की कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो आयुर्वेद डॉक्टर्स को ज्यादा पता होता है, जिसमें जो लोग ये ड्रग्स में काम करते हैं डॉक्टर्स जो है। ये जो है मोटी मोटी बातें हमको ध्यान में आई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम आयुर्वेद डॉक्टर नहीं है। यहाँ योग आपको बहुत अच्छा काम करके देता है, क्योंकि योग करने से आपकी बॉडी की जो कचरा है ड्रग्स का शरीर के अंदर रुका हुआ, वो निकल जाता है। और बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, आप आपके ड्रग एडिक्शन में अपने आप बाहर आ जाओगे। आप एक बार जिसका नशा करते हो, मान लो आपने चाय पीना चालू किया, तो चाय में क्या होता है? टेनिन। कॉफी में कैफीन। हाँ, तंबाकू में निकोटीन। तो ये क्या है? टेनिन, कैफीन, निकोटीन, ये सारी चुड़ैल ही है। आप चाय पियो, कॉफी पियो या तंबाकू खाओ, तो आप ये खा रहे हो, गलत चीज खा रहे हो। अब टेनिन, कैफीन, निकोटीन वो सब शरीर में जाएगा, तो उसका हिस्सा बॉडी में रह जाता है, क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी के खून में जाता है, शरीर के ऑर्गेन तक पहुंच जाता है, मगज तक चला जाता है। अब वो चीज जहां शरीर में जब तक पड़ी है, वो दूसरे को डिमांड करती है, नहीं मांगती रहती है। तो ये शरीर में जब तक आपको ये नशा युक्त चीजें इस बॉडी में टॉक्सिन पड़े हैं, तब तक आप उसमें से बाहर नहीं आ सकते। उसको निकालने का एक आसान तरीका है, वो है योग। योग करो, आपकी बॉडी का टॉक्सिन निकल जाएगा। टॉक्सिन निकल जाएगा तो आप उस नशे में से बाहर आ सकते हो। हाँ? तो योग में सारे आसन आपको हर रोज करने हैं, फिर धीरे धीरे करके आप एडिक्शन में से बाहर आ सकते हो। लेकिन योग अकेला इतना फायदा नहीं करता है, साथ में आपको आहार का भी ध्यान रखना पड़ेगा। योग में एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, तो आपको आपकी बॉडी की पूरी क्लींजिंग करनी पड़ेगी। और उसके लिए षटकर्म में शंख प्रक्षालन विधि बहुत अच्छी काम करती है। शंख प्रक्षालन से पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, क्योंकि इसमें इतना पानी पिया जाता है कि शरीर के अंदर इतना पानी जाता है, और शरीर में पसीने से लेके, यूरिन से लेके, पीछे मल मार्ग से भी पानी निकाल दिया जाता है। तो ये सबसे अच्छा बॉडी डिटॉक्स करने की विधि है। कपालभाति आप अच्छी तरह करोगे, तो आपके शरीर में जो टेनिन है, कैफीन है, निकोटीन है, वो जब पड़ा है शरीर में, वो सबको भी कपालभाति उसको क्या करेगी? क्लींजिंग कर लेगी, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, उसका बर्निंग हो जाएगा, तो वो कचरा जल्दी निकल जाएगा। तो आधा आधा घंटा आप कपालभाति कीजिए, आप ड्रग एडिक्शन में से बाहर आ सकते हो। कपालभाति इतनी अद्भुत प्रोसेस है कि इससे कैंसर तक की बीमारी लोग ठीक कर लेते हैं, इतनी अच्छी है। सब चीज में, सब बीमारी में कोई अद्भुत योग का कोई एक हथियार काम में आता है, तो वो है कपालभाति। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा कपालभाति आप करने की कैपेसिटी डेवलप कर लीजिए आप। और साथ में आहार ले लीजिए, तो आपको अद्भुत एक्सेलेंट रिजल्ट मिलेगा। योगाहार तो एडिक्शन में बाहर लाने में बहुत बढ़िया काम करती है। कई हमको ऐसे साधक मिल गए हैं जिन्हों के नशे छूट गए हैं, आहार बदलने से, कच्चा खाने से। कच्चे का काम ही है बॉडी को डिटॉक्स करना, शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन देना, शरीर को सही खून बना के दे देना। हरी पत्ती, हरी पत्ती दो चीज देती है, न्यूट्रिशन और हीमोग्लोबिन बना के देने वाला क्लोरोफिल देता है। ये दो चीज मिल जाए, आपके शरीर में कचरा निकालने का और सब कुछ अच्छा काम निकल हो जाता है। तो शरीर में रॉ फूड जब हम खाते हैं, बॉडी अल्कलाइन हो जाती है, तो नशे की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको नींद भी अच्छी आ जाती है। नींद अपने आप आ जाती हो तो नशा करने की क्या जरूरत है? नींद के लिए दारू पीने की क्या जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने रॉ फूड खा के अपनी ड्रग एडिक्शन को कंट्रोल किया है। अपने आप निकल जाते हैं, कोई दवाई की जरूरत ही नहीं है। तो योगाहार में आपको
एनिमा लेना है, एक टाइम फास्टिंग करना है, आपको आधा से ज्यादा कच्चा खाना है। जब भी कुछ खाइए आधा से ज्यादा कच्चा खाइए, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, चबा चबा के खाइए। अब धीरे धीरे आपकी आदत जो है नशे की, वो इसमें से अपने आप बाहर आ जाओगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको खाने में खट्टे फल ज्यादा खाने पड़ेंगे, क्योंकि खट्टा स्वाद ऐसा है जो क्या करता है, शरीर में हुए सारे कचरे को तोड़ तोड़ के बाहर निकालने का रास्ता दिखाता है। हाँ, और इसमें खट्टे में भी जो फ्रूट के पीछे बेरी शब्द आता हो, हाँ, बेरी, ब्लूबेरी है, रासबेरी है, हाँ, ये आमले को भी बेरी शब्द ही बोलते हैं ना, हाँ, गूसबेरी। तो आमला भी एक गूसबेरी है, हाँ, ब्लूबेरी है, रासबेरी है, हाँ, और हिमालयन बेरी, हाँ, जो हिमालय में होती है। तो हिमालयन बेरी से अद्भुत कोई नहीं है, हाँ, अद्भुत कोई नहीं है। जो शब्द, जो फ्रूट के पीछे बेरी शब्द हो, वो आपको आपके शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालने में अद्भुत मदद करेगा, और आपके शरीर में से जो टॉक्सिन है, व्यसन वाले, नशा वाले, वो सारे रिलीज होके निकल जाएंगे। धीरे धीरे आप अपने आप ठीक हो जाओगे, हाँ, अपने आप ठीक हो जाए, शरीर डिमांड ही नहीं करेगी। तो ये बहुत अद्भुत चीज है, शरीर में से टॉक्सिन को, नशा युक्त टॉक्सिन को बाहर निकालने के। और ये खट्टी चीजें सिर्फ नशा युक्त टॉक्सिन को नहीं निकालेंगे, आपके खान पान में जो पेस्टिसाइड आया है उसको भी तोड़ के निकालेंगे। आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, चर्बी युक्त कोलेस्ट्रॉल हो गया है, या तो कैल्सिनेशन का ब्लॉकेज हो चुका है, तो जहां जहां क्षार जमावट हो गई है, पथरी के फॉर्म में हो गए हैं, आपकी खून की नलियां हार्ड हो चुकी है, आपकी किडनी में स्टोन हो चुका है, आपके लीवर में जो पथरियों के स्टोन हो चुके हैं, गॉल ब्लैडर में हो गए हैं, सबको पिघाल के आपके शरीर को सब जगह से खट्टी चीज, शरीर में ऐसी कोई चीज ही जगह ही नहीं बाकी छोड़ता है जहां से आपको क्लिंजिंग करके ना दे। और इसमें हिमालयन बेरी अद्भुत चीज है, अद्भुत है। हाँ, वो हिमालय में -40 डिग्री में होता है। तो आप योगाहार में, हाँ, ये खट्टी चीज लिया करो, और उसको खाली पेट लिया करो। देखो, खट्टी चीज सफाई का काम करता है। हम सुबह से दोपहर तक उपवास बोलते हैं, क्यों? आपको, क्योंकि आपको सफाई करना है, बॉडी को क्लींजिंग करना है। तो ये सफाई के काम में और ज्यादा तेजी लाएगा ये खट्टी चीज। इसीलिए सुबह में उठ के 1 गिलास पानी में हिमालयन बेरी का जो बॉटल आता है उसका एक ढक्कन आप ग्लास में डाल दो, और सुबह सुबह में पी लो। वो लेने के आगे पीछे 1 घंटा कुछ मत खाओ पियो, तो आपकी बॉडी अच्छी तरह क्लींजिंग कर देगा। हाँ, अद्भुत चीज है। तो आज की उपयोगी प्रोडक्ट में हिमालयन बेरी, हाँ, देखो, एक केसरी रंग के फल आते हैं उसके, लद्दाख में होते हैं -40 डिग्री में, हाँ, तो उसका पाउडर और इसका लिक्विड फॉर्म दोनों उपलब्ध है। हाँ, आप उसका प्रयोग कीजिए। आपके शरीर में जो भी ड्रग्स के एडिक्शन के जो भी केमिकल पड़े हैं, सारे धीरे धीरे तोड़ के निकाल देगा। साथ साथ में शरीर में सारी जगह का जो बिना काम का कचरा है, हाँ, शरीर में जहां जहां बिना काम का कचरा है, वो सब को तोड़ तोड़ के निकालने का काम ये हिमालयन बेरी करेगी। तो हमारे पास अद्भुत अच्छी क्वालिटी का हिमालयन बेरी है, जो बाजार से काफी हम सस्ता देते हैं। बाजार के हिसाब से, वही क्वालिटी की बाजार के हिसाब से काफी सस्ता देते हैं। ठीक है, जिसकी MRP 1300 रुपया है, ये आपको 900 रुपये में घर बैठे मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसी अद्भुत चीज हिमालयन बेरी आप आपके बॉडी में जो भी टॉक्सिन पड़ा है, नशे युक्त कचरा है, वो सबको निकालने में अद्भुत फायदा करेगी। काम की बातों में 21 जून नजदीक आ रही है। 21 जून को विश्व योग दिवस, पूरा विश्व योग दिवस को मनाता है। तो उसके पीछे नरेंद्र मोदी साहब का हाथ है। पूरी दुनिया को योगमय बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, और बाबा ने उसको प्रचार किया, और अपने PM साहब ने मार्केटिंग कर लिया, और पूरी दुनिया को, पूरे दुनिया के देश को योग मनाने के लिए राजी कर लिया। तो योग के ऊपर मेरा एक लेख आया था काफी साल पहले गांधीनगर समाचार में, तो इसका एक फोटोकॉपी आपको दिख रही है। दूसरी काम की बातों में, नेपोलियन बोनापार्ट सब हम को पता है। नेपोलियन की अच्छी अच्छी बातें हम कई बार बोलते हैं, लोगों को सुनने को मिलता है।
तो वो क्या बोलता है कि बुरे लोगों की हिंसा के कारण नहीं, लेकिन अच्छे लोगों की चुप्पी के कारण दुनिया बहुत परेशान है और दुखी है। अच्छे लोग जो सच कहते हैं, उन लोगों की चुप्पी दूसरे लोगों के लिए दुख का कारण बनती है। तो सत्य जो है ना, वो बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे। हमारे जीवन में जीवन को अच्छा करना है तो आपको एक अच्छा मित्र होना चाहिए जो सत्य बातें बताए, भले कड़वी हो। ऐसा एक मित्र आपके जीवन में होना चाहिए। और मैं हिंदुओं में, भारत के अंदर जैन कम्युनिटी वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत होशियार होते हैं और वो सत्य बातें जल्दी ढूंढ लेते हैं। उसको कोई भी बिजनेस करना हो ना, तो पहले 10 बार सोचेगा फिर करेगा। आप कुछ काम करने जा रहे हो तो इसमें वो अलर्ट करेगा कि भाई नहीं, ये गलत खर्चा मत कर, यहाँ ये ध्यान रखना। लेकिन हम हिंदुओं क्या करते हैं, पहले धंधा कर लेते हैं, नुकसान हो जाने के बाद पछताते हैं कि नहीं किया होता तो अच्छा है। और जैन होता है तो वो पहले सोच लेता है, वो सोचेगा 10 बार सोचेगा कि ये करूं या ना करूं। उसकी पूरी छानबीन लेकर कर लेगा बिजनेस के बारे में, तभी वो करेगा, उसको कॉन्फिडेंस आने के बाद कि भी नहीं, अभी मैं पैसा कमा सकता हूं। तो वो लोग गलत रास्ते बिन जरूरी खर्चा नहीं करते हैं जीवन में। उनके जो सामाजिक प्रसंग होते हैं उसमें भी वो लोग बहुत लिमिटेड व्यक्तियों को बुलाते हैं। और हिंदुओं तो 5-5 हजार लोगों को, पूरे गांव को, अपने घर शादी है तो पूरे गांव को खाना खिलाते हैं। पैसा खर्च करते हैं और उधारी में कर्जे के पैसे लेके है, बैंकों के पैसे ले लेते हैं, लोगों के पैसे लेते हैं और लोगों को वापस नहीं देते हैं और यहाँ जलसा करा लेते हैं। ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों से बचे। आप अपने जीवन में आनंद चाहिए तो आपको सत्य बताने वाले दोस्त होने चाहिए एक जीवन में। ठीक है, तो ये अच्छे लोगों की चुप्पी का कारण दुनिया के बाकी लोगों के दुख का कारण होता है। ये नेपोलियन बोनापार्ट का एक अच्छा सेंटेंस था। तो योगाहार में भी हम अच्छी और सच्ची बातें ही बताने का प्रयत्न करते हैं। आपके शरीर में बीमारी का सत्य कारण क्या है, योग में यही बात बताई जाती है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो योग में पहला ही यम में बताया है, सत्य को ढूंढो। किसी भी कारण, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में आ रही है, शरीर में है, समाज में है, कुटुंब में है, घर में है, धंधा में है, कहीं भी कुछ समस्या आती है तो इसके पीछे होने का कारण क्या है वो ढूंढ लो। फिर उसके रास्ते, उसके ऑप्शन सोचो, इसमें से निकलने के रास्ते सोचो। पहले कारण ढूंढ लो। ये अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ये पहली बात बताते हैं। इसीलिए मैंने इसी को पकड़ लिया कि भाई सत्य क्या है, आपके शरीर में बीमारी आने का सत्य क्या है। तो सत्य क्या है, तो शरीर में इकट्ठा हुआ कचरा निकाल दीजिए। और दूसरा क्या है, तो शरीर को सही खुराक नहीं दिया। बस ये दोनों को पकड़ लिया हमने और ये योगाहार का जन्म हो गया। सत्य ढूंढना ही हमारी जिम्मेदारी है। जीवन में शांति चाहिए तो सत्य को ढूंढना सीख लो। लोग जो बोले उसके ऊपर मत जाइए, खुद ही सत्य ढूंढने का प्रयत्न करो। तो योगाहार में शरीर की सफाई, शरीर का सही खुराक क्या होना चाहिए और सावधानी क्या रखनी है, इसके ऊपर ही पूरा योगाहार टिका हुआ है। तो ये पूरा योगाहार का, आहार का इंजीनियरिंग का पूरा चार्ट है, आप उसको याद रखिए। शरीर में कहाँ कैसे उसका इस्तेमाल होता है वो सारी बातें एक ही चार्ट में मैंने बताई हुई है। आप स्वाद भी खाओगे तो वो भी अपना काम करेंगे, आप जो भी खाओगे उसका शरीर में अपना काम है। हर चीज आप जो खा रहे हो वो शरीर में क्या करेगी वो आपको पता होना चाहिए, तभी आपको खाना चाहिए, बिना पता आपको खाना चाहिए नहीं। योगाहार के ऊपर किंडल, अमेजोन पे एक ई बुक भी अवेलेबल है और फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की दूसरी हमारी यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर आपको रेसिपी भी अच्छी अच्छी मिल जाएगी। और ये छोटा सा मैसेज आप कहीं प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए, जिससे लोगों का भला होगा। कल दूसरे प्रश्न के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।